Hello students, all of you are once again welcomed in my online classes. I am your Sushil sir and now I am going to teach you mathematics of class 7th part 4 chapter 1 that is total recall. So students, question number 18. The HCF of two numbers is 8 and their LCM is 630. If one of the number is 63, find other. Students, दो नंबरों का HCF 8 है और उनका LCM 630 है। अगर उन दोनों नंबरों में से एक नंबर 63 हो तो दूसरा नंबर बताइए। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब यहाँ पर एक नंबर दिया है दोनों नंबरों में से और एक नंबर मिस है, तो हम जो नंबर अननोन है उसको कैसे फाइंड करेंगे? हम अननोन नंबर इक्वल्स एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ डिवाइडेड बाई वन नंबर। तो स्टूडेंट्स क्या जाएगा? सो दैट अदर नंबर इक्वल्स, अब यहाँ पे एलसीएम के लिए क्या ले लेंगे हम? एलसीएम के लिए हम ले लेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एलसीएम एचसीएफ लिख ले रहे हैं। एचसीएफ मल्टीप्लाई बाई एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एलसीएम। तो कितना हमारा एचसीएफ है? 8 है, मल्टीप्लाई बाई एलसीएम क्या है? 630 डिवाइडेड बाई 63। अगर हम इसको फ्रैक्शनल रूप पे लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई बाई 630 अपॉन 63। 8 मल्टीप्लाई बाई 630 अपॉन 63। यहाँ पे हम देखते हैं 63 हो जाए 63, 63 10 जा 630। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8 मल्टीप्लाई बाई 10 तो इक्वल्स क्या आ गया? 810। तो ये हमारा आंसर आ गया 810। 810 ये हमारा आंसर आ गया। अब हम दूसरा देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ इसे फिल करना है और कैसे फिल करना है? दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन आएगा हम इसमें लिख देंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। फर्स्ट क्या है? -69 -66 -96। चलिए यहाँ पे देखते हैं। अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या लिखा है? -69 प्लस 96। तो प्लस 96 मीन्स 96 ग्रेटर है और 96 का साइन क्या है? 96 का साइन है प्लस का, तो हम यहाँ पे प्लस साइन लगा देंगे और 96 में से 69 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 6 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 6 इज लेस देन 9। अब 6 अपने टेंस से भाई इनके पास 1 के कॉइन होते हैं और ये टेंस के पास 10 के नोट होते हैं। तो इसने 1 ले लिया, 9 से यहाँ पे 16 हो गया, 16 से 9 गया तो बचा 7 और यहाँ पे 8 में 6 गया तो बचा 2। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आया? +27। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर के आगे प्लस ना लगाओ तो भी वो पॉजिटिव ही रहते हैं। तो यहाँ पे हम ये प्लस इरेज कर देते हैं। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड में हमें यहाँ भी फिल द ब्लैंक्स करना है, लेकिन पहले हम क्वेश्चन को समझ लें तभी तो सॉल्व करेंगे। चलिए क्या है? 123
प्लस -133। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो हम पाते हैं कि दो नंबर हमारे सेम साइन के हैं, पॉजिटिव है दो इंटीजर, तो इनको ऐड कर लेते हैं तो हम क्या पाते हैं 3 और 3 6, 3 और 2 5, तो हम पाते क्या है 156। और प्लस माइनस यहाँ पे देखिए, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होता तभी ये साइन अंदर का बदलता है, लेकिन यहाँ तो ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है नहीं, तो कौन सा साइन लागू होगी, अंदर की साइन लागू होगी। अंदर कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमें क्या मिलता है 156 माइनस 133। तो अब 156 में से हम सब्ट्रैक्ट क्या कर ले, क्योंकि 156 प्लस है और 133 माइनस है, तो अगर दोनों इंटीजर का सेम साइन होता है तो उन्हें ऐड किया जाता है, लेकिन अगर अपोजिट साइन होता है तो ग्रेटर का साइन लगा के ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखते हैं 6 में से 3 गया तो क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2 बचता है, और यहाँ पे 1 में से 1 गया कुछ नहीं। तो अब हम यहाँ प्लस लिखें, प्लस 23 लिखें या केवल 23 लिखें, तो हम प्लस इरेज कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, कैलकुलेट, गणना कीजिए। दिस मीन्स इन्होंने एक क्वेश्चन दे रखा है, इसे सॉल्व करके आपको बताना है क्या आएगा। तो 6622 प्लस माइनस 4623 प्लस -28 प्लस 800, और सेकंड पार्ट में दिया है 972 प्लस -265 प्लस -64 प्लस -126। तो 2 पार्ट दिया है क्वेश्चन 20 में, तो हम पहले फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो आंसर फर्स्ट हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और अब लिखते हैं सॉल्यूशन। तो 6622 प्लस -4623 प्लस -28 प्लस 800 इज इक्वल टू, अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हम इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो लिखते हैं 6622 प्लस अभी 800 लास्ट में था, हमको ये कहाँ लाना पड़ा, इसके बगल लाना पड़ा, ये ले आए। फिर अब बाकी ये दोनों हमारे इंटीजर सेम साइन के नेगेटिव हैं, तो ब्रैकेट के पहले अगर माइनस साइन होता तभी ये साइन बदलता, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होता तभी ये साइन बदलता। तो ब्रैकेट के पहले माइनस साइन नहीं है तो यही अंदर की साइन ही लागू होगी। तो क्या हो गया -4623 फिर -28। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इंटीजर्स ऑफ सेम साइन आर एडेड, जब इंटीजर्स का साइन सेम होता है तो उनको हम ऐड करते हैं, लेकिन जब अलग अलग साइन वाले इंटीजर होते हैं तो ग्रेटर में से स्मॉलर घट जाते हैं। तो हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर लिए तो हमें क्या मिला 6622 प्लस 800 जो हमने किया तो हमको मिला 7422। तो इन दोनों का सम हमने यहाँ लिख लिया, और इसी प्रकार ये दोनों इंटीजर हमारे नेगेटिव थे तो इन दोनों का सम हमने, देखिए साइन तो नहीं बदलेगा, साइन तो भाई नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेंगे, लेकिन इन दोनों का सम हमने यहाँ पे लिखा। तो इन दोनों का सम क्या आया 4651। अब हमारा आंसर कैसा इंटीजर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये देख लेते हैं। तो हम देखते हैं अगर पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर होगा तो हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, अगर नेगेटिव इंटीजर ग्रेटर होगा तो हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा। तो हम पाते हैं कि पॉजिटिव तो 7000 है लेकिन नेगेटिव 4000 है, तो
तो नेगेटिव कम है, हम साइन लगाएंगे किसका, प्लस का साइन लगाएंगे। और 7422 में से 4651 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमें सब्ट्रैक्ट करने पे कितना मिला है, हमें सब्ट्रैक्ट करने पे हम यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 7422 में से 4651, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, 2 में से 1 गया, 1 बच गया, 2 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये अपने लेफ्ट डिजिट जो हमेशा टेंस होता है, 1 ले ये टेंस ले लिए तो हो गया, 12 में से 5 गया, 7 आ गया। अब यहाँ पे 3 बचा हुआ है, फिर लेस देन 6 है, एक 10 से इनसे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13 में से 6 गया, बचा 7 आ गया। यहाँ पे बचा आपका 6 में से 4 गया तो बचा यहाँ पे 2। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आया, 2771। और कैसा ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब हम पार्ट 2 देख लेते हैं। हम पार्ट 2 ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 972 प्लस -265 प्लस -64 प्लस -126। और यहाँ पे देख रहे हैं कि नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, अरे ये तीन तो हमारे सेम इंटीजर है, सेम साइन है इनका, और ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। तो क्या करते हैं हम, पहले पॉजिटिव इंटीजर को लिख लेते हैं और फिर सारे नेगेटिव इंटीजर को लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं ब्रैकेट के पहले किसी भी ब्रैकेट, जो भी नेगेटिव इंटीजर हमारे तीनों हैं, इनके पहले किसी के ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन नहीं है, माइनस साइन नहीं है, सब पॉजिटिव साइन है, प्लस साइन है। तो कौन सा अंदर का साइन बदलेगा नहीं। तो क्या लगा देंगे, अभी हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस ही लगेगा, यहाँ भी माइनस लगेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं 972 माइनस 265, क्योंकि ब्रैकेट के पहले वाला एक अंदर वाला साइन लागू होगा। इसी प्रकार यहाँ भी देखिए तो क्या हो जाएगा, -64 और यहाँ पे -126। फिर पॉजिटिव तो और कोई है नहीं, पॉजिटिव यही 972 अकेला है, और ये तीनों सेम साइन है, ए भी नेगेटिव, ए भी नेगेटिव और ए भी नेगेटिव। अब हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने का मतलब इनका साइन पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो हम माइनस का साइन लगा देते हैं और इन तीनों को ऐड करते हैं। तो 5 और 4 9 और 6 15 में 5 1 कैरी आता है, 6 और 1 कैरी 7 और 6 13 और 2 15 में 5 1 कैरी आता है, 1 और 1 कैरी 2 और 2 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 2 इंटीजर हो गए, 972 और दूसरा है 455। तो हम देखते हैं कि क्या इन दोनों का नेचर सेम है, नहीं, ये तो नेगेटिव इंटीजर है और ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब हमारा आंसर किस में आएगा, जो इंटीजर बड़ा होगा उसी का साइन लगाएंगे और ग्रेटर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 972 ग्रेटर है जो कि पॉजिटिव है, तो अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 2 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ 7 से 1 10 ले लिया, तो यहाँ 12 हो गया, 12 में से 5 गया, बचा 7 और यहाँ पे बचा 6। अब 6 में से 5 गया, बचा 1। तो इसको उधार लेने की जरूरत पड़ी नहीं, इसलिए 9 के पास पर 9 ही बचा है। अब 9 में से 4 गया तो बचा 5। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार हमारा आंसर आया 517। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -1857 एंड -2144 फ्रॉम -8121। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब है कि -1857 और -2144 के सम में से
सॉरी आई एम वेरी सॉरी स्टूडेंट्स, फ्रॉम -8121 यानी -8121 में से सब्ट्रैक्ट करो, घटाओ, क्या घटाओ, इस और इन दोनों इंटीजर का सम, यानी -1857 और -2144 के सम को, इन दोनों का सम पहले निकाल लो, फिर इन्हें घटाना है। किसमें से घटाना है? ये फ्रॉम -8121 इसमें से इसे घटाना है। अब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमें किसमें से घटाना है वो इंटीजर पहले लिख लो। तो -8121 माइनस, अब भाई हमें सम निकालना है। सम निकालने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा, एडिशन का ऑपरेशन। तो हम यहाँ पे पहले कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं, फिर क्या क्या ऐड करना था, जिसका सम निकालना होगा उसी को हम ऐड करेंगे। तो क्या है, -1857 प्लस -2144 ये लिखे यहाँ पे, इज इक्वल टू, अब जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है वो पहले यहाँ पे लिख लो, -8121। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख लें कि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस साइन होता तो ये साइन यहाँ बदल गई होती। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को देखते हैं, दोनों ही नेगेटिव इंटीजर हैं, तो दोनों सेम साइन वाले हैं। अब ब्रैकेट के पहले अगर यहाँ पे प्लस के बजाय माइनस साइन होता तो अभी यहाँ पे अगर यहाँ माइनस होता तो ये माइनस प्लस में बदल जाता, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट के पहले माइनस साइन नहीं है, तो यही साइन अंदर का साइन ही अप्लाई हो गया। स्टूडेंट्स, क्या आ गया अब हमारा -8121 माइनस, अब ये सेम साइन वाले दोनों इंटीजर हैं, ये दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड में क्या आ रहा है, 7 और 4, 11 में 1, 7 और 4, 11 में 1 कैरी 1 आया, 5 और 4 9 और 1 कैरी, 10 में 0 कैरी 1 आया, 8 और 1 9 और 1 कैरी, 10 में 0 कैरी 1 आया, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4। तो क्या आ गया, -8121 माइनस कर्ली ब्रैकेट में -4001 आया। तो अब हम यहाँ स्पेस कम था इसलिए ये स्टूडेंट्स हमने लगा दिया इक्वल टू, यहाँ पे ये हम दिखा रहे हैं आपको इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स, पहले हमने इसको लिख लिया, अब देखते हैं ब्रैकेट के पहले कौन सा साइन है, माइनस साइन है यहाँ पे ब्रैकेट के पहले। तो अंदर का साइन, अंदर देख रहे हो आप क्या लगा है, माइनस, यानी यहाँ पे कौन साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है। ये कौन सा साइन, माइनस का साइन लगा है, तो ये साइन बदल जाएगा प्लस में। अब हमारे पास क्या हो गया, -8121 नेगेटिव है और 4001 पॉजिटिव है। अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। आप हमेशा जानते हो कि अगर अपोजिट साइन है तो ग्रेटर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और ग्रेटर का साइन अप्लाई होता है। अब माइनस का साइन लग गया और 1 में से 1 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 1 में से 0 गया 1, 8 में से 4 गया 4। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट्स, -4120। अब क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द सम ऑफ -147 एंड 981, सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 65। यानी क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि -147 और 981 का सम निकालो, और जो सम आ जाए निकालने पे, जो आपको जोड़ने पे आए, ऐड करने पे आए, उस सम को
सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो किसमें से, फ्रॉम 65 में से। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले सॉल्यूशन पे आते हैं और किसमें से करना है, माइनस 65 में से। तो क्या लिखते हैं 65 माइनस, तो स्टूडेंट्स जब भी हमें मोर देन वन इंटीजर को ऑपरेट करना होता है तो हम ब्रैकेट अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप फिर देखते हैं एक बार 65 माइनस इन कर्ली ब्रैकेट, इन दोनों का सम निकालना है। तो पहले देख लीजिए ये नंबर लिखा गया माइनस 147 प्लस 981 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, तो 65 माइनस 147 प्लस 981 इज इक्वल टू 65 माइनस, अब यहाँ पे ये 147 निगेटिव इंटीजर है और 981 पॉजिटिव इंटीजर है। तो प्लस, अगर देखिए जब हम नंबर को स्मॉलर ग्रेटर देखते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, तो हम जानते हैं कि 981 ज्यादा है 147 से, तो हम साइन लगाएंगे 981 का, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे प्लस, और प्लस के आगे प्लस लगाना कोई कंपलसरी नहीं होता। तो 65 माइनस, अब यहाँ पे 1 माइनस 7 नहीं जाएगा, तो यहाँ एक 10 ले लिए 8 से, तो हो गया 11 माइनस 7 4 आ गया। और यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है 8 था लेकिन 1 दे दिए थे तो बचा 7 में से 4 गया 3 बचा, और यहाँ पे 9 में से 1 गया 8 आ गया, तो क्या आ गया 65। अब इसमें देखिए ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो अंदर का साइन बदल जाएगा, अब अंदर कोई साइन ही नहीं है तो पॉजिटिव साइन जो माइनस में बदल गया, तो अब आ गया 65 माइनस 834। अब एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं, नेगेटिव इंटीजर का ज्यादा है क्योंकि नेगेटिव क्या है 834 और पॉजिटिव इंटीजर 65, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू वही रहेगी। तो हम देखते हैं किसका साइन अप्लाई होगा, माइनस का साइन अप्लाई होगा, और 4 में से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो 4 यहाँ एक कैंसिल ले लेंगे तो 14 में से 5 गया 9 आ गया, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है, अब 2 में से 6 भी नहीं घटेगा, तो ये फिर 8 से एक 10 ले लेता है, तो 10 आ जाता, 10 और 2 12, तो 12 में से 6 गया बचा 6। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे एक 10 से दे दिया, तो यहाँ पे देखिए 8 लिखा है ना, ये गलत है, यहाँ पे 7 आएगा, क्या आएगा 7 आएगा। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से कितना आया हमारा आंसर, कितना आया 769, क्या आएगा 769। चलिए स्टूडेंट्स अगला देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ 2 integers is -82 if one of them is 371, find other integer। स्टूडेंट्स 2 इंटीजर का सम 82 है, अगर उनमें से एक इंटीजर 371 हो तो दूसरा इंटीजर ज्ञात करो। स्टूडेंट्स अगर हम आपसे पूछें कि 2 नंबर का सम 35 है, अगर उनमें से एक इंटीजर 25 हो तो दूसरा इंटीजर क्या होगा, आप क्या कैसे निकालेंगे, कहेंगे आप सर दूसरा इंटीजर तो हमारा 10 है, कैसे आया, अदर इंटीजर इक्वल टू सम माइनस 1 गिवन इंटीजर, तो क्या आ गया हमारा 35 माइनस 25 इक्वल 10, और यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे अदर इंटीजर इज इक्वल टू सम माइनस 1 ऑफ देम। तो स्टूडेंट्स सम हमारा क्या है दोनों इंटीजर का -82 माइनस, और उनमें से एक कितना है 371। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे -82 को लिखते हैं, फिर हम देखते हैं ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो अंदर का साइन बदलेगा, ये क्या था पॉजिटिव था निगेटिव बन गया,
इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे दोनों सेम साइन के हो गए तो दोनों ऐड हो जाएंगे। 2 और 1 3, 8 और 7 15 में 5 1 कैरी आ गया, 3 1 4। तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया, -453। समझ गए? समझ गए आप लोग? तो आवाज कम करो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन ईयर इज 28 डेज। 28 दिन, 28 डे 1 ईयर का कौन सा भिन्न होगा, यानी क्या फ्रैक्शन होगा। तो स्टूडेंट्स हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इक्वल्स 28 days upon 1 year. Students, we can't make division unless the unit of both quantities are same. तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे 28 में 1 से डिवाइड करना है तो 28 ही आएगा, लेकिन 28 डेज में 1 ईयर से डिवाइड करना है तो हम तब तक डिवाइड नहीं कर सकते जब तक दोनों सेम ना हो। ये डे है, ये ईयर है, तो हम जानते हैं 1 ईयर में 365 डे होते हैं। तो अगर 1 ईयर को हम बदलें डेज में तो क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 365 डेज, और ये ऊपर डेज पहले से ही है। अब यहाँ पे डेज कैंसिल हो गए हमारे, तो क्या बचा, 28 1 जा 28 अपान 365 1 जा 365 पार्ट्स। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि 28 और 365 ये दोनों हमारे को प्राइम नंबर हैं, तो इस प्रकार हमारा ये फ्रैक्शन पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में है और यही हमारा, तो हम लिख सकते हैं अब 28 डेज इज 28 अपान 365 पार्ट ऑफ एन ईयर। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, पार्ट नंबर 4। तो क्या है, ऐड 5 होल नंबर 3/4 प्लस 4 होल नंबर 1/2। ये फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करना है और सेकंड पार्ट के लिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 7 होल नंबर 1/6 प्लस 9 होल नंबर 3/12 प्लस 4 होल नंबर 2/4। स्टूडेंट्स अब हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले आंसर लिखते हैं, आंसर फर्स्ट। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, 5 होल नंबर 3/4 प्लस 4 होल नंबर 1/2। तो हम देखते हैं ये कैसे हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है और मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन एक सिंपल मेथड ले लें। पहले हम इसको चेंज कर लें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 4 5 जा 20 प्लस 3 23/4 और ये 4 2 जा 8 और 9/2 इज इक्वल टू। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 2 ऑपरेशन आप नहीं कर सकते। कौन कौन, एडिशन और सबट्रैक्शन। किसी डिसिमल या फ्रैक्शन का एडिशन और सबट्रैक्शन तब तक नहीं होगा जब तक वे लाइक ना हो। तो यहाँ इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो ये अनलाइक है। तो पहले आप 4 और 2 का एलसीएम ले लो। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपको बता दूं जिससे आप एलसीएम बार बार ना निकालो, थोड़ा गेस लगाओ। स्टूडेंट्स अगर ग्रुप में 2 या 2 से अधिक संख्याएं दी गई हैं, हमें पता लगाना है कि इनका एलसीएम क्या होगा। तो अगर उस ग्रुप की सबसे बड़ी संख्या बाकी जो संख्याएं बचे उन सबके टेबल में आए, उन सबकी मल्टीपल हो, तो बड़ी संख्या ही सबका एलसीएम होती है। तो यहाँ बड़ी संख्या क्या है, 4 और छोटी संख्या 2। तो हम जानते हैं कि 2 2 जा 4, यानी 4 2 का मल्टीपल है, तो 4 और 2 का एलसीएम भी 4 होगा। क्या होगा, 4 होगा। अब इसका डिनोमिनेटर पहले ही 4 है, प्लस अब इसका डिनोमिनेटर 4 बनाना है तो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन हम p/2 इक्वल
P इंटू एम अपान Q इंटू एम ही लिख सकते हैं। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाई 2 अपान 2 मल्टीप्लाई बाई 2, जिससे 9 अपान 2 के इक्विवेलेंट रहे। अब हमें क्या मिलता है 23 अपान 4 प्लस 18 अपान 4, 9 2 जा 18 और 2 2 जा 4। स्टूडेंट्स हम जानते हैं डिनोमिनेटर्स नाइदर आर एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड, दे आर रिटन ओनली वन टाइम एज कॉमन। तो हमने यहाँ 4 लिख लिया एक बार और 23 प्लस 18 लिख लिया। तो ऐड करने पे क्या आता है 41 अपान 4। अरे ये तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 41 अपान 4, क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। अब हम न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो क्वोशिएंट क्या आता है 10 और रिमाइंडर क्या बचता है 1, और डिवाइड किससे किए थे 4 से। तो मिक्स्ड फॉर्म में हमें क्या मिला 10 होल नंबर 1 अपान 4। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर क्या आ गया 10 होल नंबर 1 अपान 4। तो स्टूडेंट्स अब हम लेते हैं पार्ट सेकेंड। पार्ट सेकेंड 7 होल 1 अपान 6 प्लस 9 होल 3 अपान 12 प्लस 4 होल 2 अपान 4। ये आ गया क्वेश्चन हमारा, सॉल्यूशन लिख दिए हैं। तो स्टूडेंट्स पहला स्टेप क्या होगा तुम बोलो? हाँ, सबसे पहले हम इन सबको इम्प्रॉपर बनाएंगे। तो 7 6 जा 42 प्लस 1 43 अपान 6। वेरी गुड। नेक्स्ट नहीं 12 से 9 में करो मल्टीप्लाई, 12 से 9 में, तो 12 9 जा 108। अब 3 को ऐड कर दो तो क्या आ गया 111 अपान 12 अपान 12 क्या है 12 प्लस कितना आएगा 4 को 2 में नहीं, 4 को जो डिनोमिनेटर है उसको होल नंबर में मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, तब अब न्यूमरेटर ऐड कर दो तो 16 प्लस 2 18। अब आ गया समझ में? चलिए तो क्या आ गया 18 अपान 4। तो अब हम ऐड कर देंगे ना, क्यों? वेरी गुड, सही, बिल्कुल आप समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए हैं। हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक है। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, किसका किसका 6 12 और 4 का। तो अभी मैंने इसके पहले कुछ आपको याद दिलाया था, इस ग्रुप का सबसे ग्रेटर नंबर 12 है। चेक कर लेते हैं 6 2 जा 12, भाई 6 के टेबल में आया, इसका मतलब 6 का मल्टीपल है। अब 4 3 जा 12, अरे 4 के भी टेबल में आया, ये तो 4 का भी मल्टीपल है। तो अब एलसीएम क्या आया 6 12 और 4 का 12 आएगा। तो हम 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप जानते हो कि हम केवल न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो हम 43 और 6 दोनों को यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 43 मल्टीप्लाई बाई 2 अपान 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस स्टूडेंट्स एलसीएम क्या आया था 12, और यहाँ 12 पहले ही है, इसे छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब प्लस इसका डिनोमिनेटर 4 है, किससे मल्टीप्लाई करें 3 से। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 3 अपान 4 मल्टीप्लाई बाई 3। अब सब ये तीनों कैसे फ्रैक्शन हो गए लाइक। क्यों लाइक हो गए? क्योंकि 6 2 जा 12, यहाँ पे 12 भाई, यहाँ पे 4 3 जा 12। इस प्रकार लाइक फ्रैक्शंस हैं और सब ऐड ही होंगे। अब क्या डिनोमिनेटर में ऐड होगा? तुम बोलो रोहित। ओके, नहीं ऐड होगा। तो कितनी बार लिखेंगे? एक बार लिखिए 12। अब 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 86 प्लस 111 प्लस 18 3 जा 54 इज इक्वल टू 4 और 1 5 और 6 11 में 1 कैरी कितना आ गया 1, तो 5 और 1 कैरी 6 और 1 7 और 8 15 में 5 और कैरी आ गया
1/2, तो आपका क्या आ गया 251/12। स्टूडेंट्स ये कौन सा फ्रैक्शन है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर या मिक्स्ड? भाई एक तरीका आप देख लो, 12 बेचारा छोटा है, कमजोर है, और 251 ग्रेटर है। अब बताओ कहीं कमजोर के कंधे पर बड़े लोग लग जाते हैं, बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। तो ये तो अनुचित है, ये क्या है, अनुचित है। ठीक, अनुचित मीन्स इम्प्रॉपर। और अगर आप देखिए यहाँ 1/4 दिख रहा है, यहाँ बड़े लोग छोटे हैं, बड़े लोग नीचे हैं और छोटे लोग उनके कंधे पर बैठे हैं, ये उचित है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसे क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर नहीं लिखना चाहिए, आपको इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल देना चाहिए। तो कैसे बदलते हैं, अभी मैंने बताया था कि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड कर देते हैं। तो 12 2 जा 24, 1 बच गया, हो गया 11। अब 12 से कम 0 बाद, तो 20 होल नंबर 11/12। इस प्रकार से हमारा आंसर कितना आया, 20 होल नंबर 11/12। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग इन नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4। स्टूडेंट्स कीप इनसाइड हाउस, बी सेफ and keep on studying through our online classes. Thank you.